खाते हुए टीवी और मोबाइल। अरे ओ सिमरन, देख अपने बच्चों को, कब से मुझे परेशान कर रखा है। मेरा चश्मा ही नहीं लौट आते। रिंकी राज, ये क्या तरीका है? दादी को इस तरीके से क्यों परेशान कर रहे हो तुम दोनों? जल्दी दादी का चश्मा लाकर दो। मम्मी, हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फ़ोन में एक वीडियो है, उसे देखकर। कैसी वीडियो? अरे उसमें दिखाया कि अगर किसी की कोई कमज़ोरी है तो उसकी वो चीज़ छुपा दो, वो खुद कमज़ोरी से लड़ना सीख जाएगा। ये हमने सही किया ना? चलो अब बहुत हुआ, अब वापस कर दो चश्मा और खाना खाने चलो। अरे ये क्या बात हुई? जब माँ ऐसी हो तो बच्चों से क्या ही उम्मीद करूं मैं। अरे माँ जी, बच्चे ही तो है, इस उम्र में बच्चे ही तो शैतानी करेंगे ना। एक तरफ सिमरन के बच्चे थे तो वहीं दूसरी तरफ उसकी देवरानी ममता के बच्चे, रानी और रोहन। दोनों के बच्चों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। चलो बच्चों, खेलना कूदना बंद करो और पढ़ाई पर फोकस करो। माँ, एक सवाल है, हल करवा दो ना आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बच्चों, आपने पहले कोशिश की क्या उसे हल करने की? हाँ, मैंने देखा ना, देखिए रफ कर रखा है, पर आंसर आता ही नहीं। कोई नहीं, एक बार और खुद से कोशिश करो, अगर इस बार भी नहीं आया तो मैं दूंगी आंसर। अरे देवरानी जी, इतनी मेहनत करवाने की क्या ज़रूरत है? बच्चे हैं, कोई मशीन थोड़ी ना है। दीदी मशीन नहीं है, पर मैं इन्हें मशीन की आदत भी नहीं डालना चाहती। जो करे खुद करे, जितने की ज़रूरत है सारी चीज़ इनके पास तो है, अब बस इन्हें मेहनत ही तो करनी है। अरे तुम भी कौन से ज़माने की बात करती हो ममता? टेक्नोलॉजी के ज़माने में इनसे मेहनत करा रही हो। भला क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करके एक एक सवाल सॉल्व करने की? इतने में तो 10 सवाल सॉल्व हो जाए। भला क्या ही सीख रहे हैं ये टाइम वेस्ट करके? दीदी, जो इंसान सीख सकता है माँ बाप से ही सीख सकता है, वो टेक्नोलॉजी से नहीं सीख सकता। खुद से कोशिश करेंगे तो एक ही सवाल को कई तरीके से हल करना सीख जाएंगे। खुद तो पुरानी सोच की हो और बच्चों को परेशान कर रखा है। भला क्या ही होगा इससे? ज़रूरत के हिसाब से आज के दौर में काम करना चाहिए। फालतू में एक ही काम को 100 बार करके टाइम क्यों बर्बाद करना? ताई जी, आप हमारी माँ से इस तरह से बात मत करिए, उन्होंने सब कुछ दिया है हमें। अब बड़ी है, हमारी माँ को डांट सकती है, गुस्सा हो सकती है, पर जहाँ उनकी गलती हो तभी। नहीं बच्चों, मैं तो बस आपकी मम्मी को समझा रही थी। ऐसे तो वो आप दोनों के भविष्य के साथ मजाक कर रही है बेटा। बच्चों, ये तरीका नहीं है अपने बड़ों से बात करने का। वो बस मुझसे अपनी बात कह रही है ना। चलो दोनों माफ़ी मांगो अभी के अभी। ताई जी, हमें माफ़ करना। एक तरफ जेठानी के बच्चे फ़ोन और टीवी में लगे रहते तो वहीं दूसरी तरफ देवरानी के बच्चे सभ्य और संस्कारी थे। उसी दिन शाम के वक्त ममता और उसके बच्चे खाना खा चुके थे। तभी ममता कहती है, चलो रानी और रोहन, अपने बर्तन सिंक में रख कर आओ। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? रानी जा रही तो वो अपने भाई के बर्तन भी रसोई में रखाती। एक ही काम के लिए दोनों क्यों जाए भला? रानी अपने भाई की थाली भी रखाएगी। मम्मी जी, पर खाना तो दोनों ही अलग अलग प्लेट में खाते हैं ना, तो उनको अपने बर्तन खुद ही रख कर आने चाहिए। तेरा इकलौता लड़का है, फिर भी उससे इतना काम क्यों करवाती है? वैसे बिना लड़कों से ये घर के काम मत करवाया कर, अच्छा थोड़ी ना लगता है। मम्मी जी, इकलौता हो या ना हो, मैनर्स तो मैनर्स ही होते हैं। और फिर आज के टाइम में लड़का लड़की का भेदभाव क्यों? मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे एक समान हैं और जिसका जो काम है उसको वो करना ही चाहिए। बहू, तू भी अब क्या टेक्नोलॉजी का और वीडियो का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगी है, जो तेरी सोच भी बदल गई है? और तू भी अपनी जेठानी की ज़ुबान बोलने लगी है। नहीं मम्मी जी, पहली बात, टेक्नोलॉजी बुरी चीज़ नहीं है। टेक्नोलॉजी का आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे अच्छा या बुरा डिसाइड होता है। देख बेटा, तू जो भी करती है ना, सोच समझ के करती है, इसलिए मैं तुझसे ज़्यादा नहीं बोलूँगी कुछ। मम्मी जी, लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करूँगी, तभी तो कल जाके मेरा लड़का भी किसी से भेदभाव नहीं करेगा। हम जो आज अपने बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे ही तो वो आगे चलकर बनते हैं। हाँ बहू, तो सही कह रही है। मोना ममता के बच्चे को देखकर खुश हो रही थी तो वहीं सिमरन के बच्चों की हर बार कोई ना कोई नई शिकायत स्कूल से आ ही जाती थी। देखिए मैम, आपके बच्चे बहुत शैतानी करते हैं स्कूल में। अरे कैसी बात करते हैं सर? बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? शैतानी एक अलग बात होती है। सिमरन जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि ये क्या करते हैं स्कूल में? ऐसा क्या कर दिया मेरे बच्चों ने जो आप इतना हाइपर हो रहे हैं? देखे तो सही कितने मासूम से बच्चे हैं। आप ना बस बिना बात के इन बच्चों को परेशान कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को पॉकेट मनी देना बंद करेंगी तो शायद वो ठीक हो जाए।
आपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी है, इसीलिए ये दोनों इतने शैतान हैं। अरे पॉकेट मनी से आपको क्या दिक्कत है? मेरे पैसे हैं तो वो मेरे बच्चे ही इस्तेमाल करेंगे ना। आपको भला उससे क्या दिक्कत है? आपका बस चलेगा तो आप तो ये भी बोल दोगे कि बच्चों को खाना देना भी बंद कर दूं। आपके बच्चे दिन रात फ़ोन चलाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ गलत सलत देखते रहते हैं, और मानिए या ना मानिए आपने बच्चों को सर पर चढ़ाया हुआ है। देखिए सर, आपको फ़ोन से दिक्कत है, पॉकेट मनी से दिक्कत है, या फिर इनकी शैतानियों से दिक्कत है? पहले आप मुझे साफ साफ बताइए। हाँ, आप मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आखिर मेरे बच्चों की किन चीज़ों से आप इतना चिढ़े हुए हैं? तीनों चीज़ों से। ये दिन भर फ़ोन पर उल्टी सीधी वीडियो देखते हैं, नए नए प्रैंक करना सीख गए। आप इन लोगों को पैसा देती हैं, ये लोग इन पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं। इन बच्चों को पैसों की कदर ही नहीं है। ऐसा क्या किया मेरे बच्चों ने सर? इन लोगों ने बबल गम खाकर टीचर्स की कुर्सी पर लगाई है। टीचर को डराने के लिए पटाखा फोड़ते हैं और डरावने डरावने मास्क लगाकर लड़कियों को डराते हैं। अब बताओ, और कौन सी शिकायत आपको बताऊं? ये तो बस वो शिकायतें हैं जो मुझ तक आई है, वरना स्कूल के बच्चे तो इन दोनों के डर से कोई शिकायत तक नहीं करते। सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मुझे ये सब नहीं मालूम था। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि रानी और रोहन इन दोनों के कज़िन हैं। इनसे कहिए उन्हीं से कुछ सीख जाए। दोनों बच्चे कितने संस्कारी और समझदार हैं। सिमरन ने अपने बच्चों के हाथ में टेक्नोलॉजी तो दे दी थी, पर उसका डिसएडवांटेज समझा नहीं पाई थी। अब सिमरन को भी समझ में आने लगा था कि शायद उसने बच्चों के हाथ में ज़रूरत से ज़्यादा साधन दे दिए हैं, जिसका गलत फ़ायदा उसके बच्चे उठा रहे हैं। उसी दिन शाम के वक्त सिमरन बच्चों को खाने के लिए कहती है। मैं नहीं खाऊंगा। ये क्या तरीका है राज? खाना झूठा कर दिया, अब इसे फिनिश करो। ऐसे खाने को आधा नहीं छोड़ते, चलो पूरा खाओ इसको। नहीं नहीं नहीं, जब तक वाईफाई नहीं चलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुझे वीडियो देखनी है, बिना फोन देखे मैं खाना नहीं खाऊंगा। किसी ने वाईफाई बंद नहीं किया है राज, लाइट चली गई है। लाइट आएगी तभी तो वाईफाई चलेगा। चलो अब खाना खाओ जल्दी। कह दिया ना, नहीं खाऊंगा। फेंक दूंगा खाना ज्यादा बोलोगी तो। मुझे फोन देखना है तो देखना है। राज, मम्मी से ऐसे बातें नहीं करते, ये गलत बात है। आपका थोड़ा सा खाना बचा है ना, चलो फटाफट फिनिश करो, और जब लाइट आ जाएगी तो फ़ोन ले लेना। मैंने कह दिया तो कह दिया, भाड़ में जाए खाना, मुझे नहीं खाना। अब जब तक मुझे फोन नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। राज का ये बर्ताव देखकर सिमरन को शौक लगा। वो अंदर ही अंदर परेशान रहने लगी, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब अपने बच्चों को कैसे समझाए। कुछ दिन सब ऐसे ही चलता है कि शाम के वक्त ममता मिठाई लेकर आती है। दीदी ये लीजिए मिठाई खाओ। मम्मी जी आप भी खाइए। ऐसा क्या हुआ है बहू? खुशखबरी भी तो बताओ। आखिर तुम ये मुंह मीठा किस बात पे करा रही हो? मेरे बच्चों ने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में क्लास में टॉप किया है। दोनों की मेहनत रंग लाई है, बस उसी खुशी में सबका मुंह मीठा करा रही हूँ। अरे ये तो सच में बहुत खुशी की बात है बेटा। फिर तो रिजल्ट तेरे बच्चों का भी आ गया होगा सिमरन। कम से कम इस एग्ज़ाम में दोनों पास तो हो गए ना? हाँ मम्मी जी, रिजल्ट तो आ गया है, पर बच्चों का साल ख़राब ना हो इसलिए सिर्फ पास वाले नंबर आए हैं। कोई बात नहीं दीदी, अगली बार अच्छे आ जाएंगे, परेशान मत होइए। बच्चे हैं, अपनी मर्ज़ी से ही पढ़ाई करते हैं। अरे यही तो बात है, इसके बच्चों का तो मन कभी भी नहीं होता पढ़ाई का। बस यही खैर मनाओ कि ये किसी तरह पास हो जाते हैं, वरना पूरे स्कूल में इसकी तो नाक ही कट जाएगी कि बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दे रही है, फिर भी बच्चे पास तक नहीं हो पा रहे हैं। माँ जी, बच्चों को पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। जब उनका सच में मन होगा तभी वो पढ़ते हैं, वरना किताब खोल के बैठे रहने से पास नहीं होते। हाँ हाँ, तुम तो ऐसे बोलोगी ना, तुम्हारे बच्चे ने टॉप जो किया है, तुम अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। सिमरन गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है और पीछे से ममता आवाज़ देकर कहती है, अरे दीदी, मैं आपको या बच्चों को कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं तो सबकी ही बात कर रही थी। अरे जाने दे बहू उसको, अभी उसको कुछ सुनाई नहीं देगा। अभी उसको पता ही नहीं है कि वो अपने हाथों से ही अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सिमरन अपने कमरे में घूमते हुए मन ही मन सोचती है, न जाने कैसे इस ममता के बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स आते हैं। ना तो इसने फ़ोन दे रखा है, ना ट्यूशन लगवाई है। एक मेरे नालायक बच्चे, सब देने के बाद ये हाल है। आखिर मैंने कहाँ कमी कर दी। सिमरन स्कूल जाकर अपने बच्चों के जैसे तैसे पासिंग मार्क्स लेती है और ये बात सिर्फ उसे ही पता होती है, इसलिए उसकी टेंशन मन ही मन बढ़ती चली जाती है। एक दिन राज रानी का पेंसिल बॉक्स लेकर भाग जाता है। तभी रानी कहती है, भाई मेरा पेंसिल बॉक्स दे दो, मुझे पढ़ाई करनी है। मैं नहीं दूंगा, पहले तुझे मेरे साथ खेलना होगा, उसके बाद ही तुम्हें पेंसिल बॉक्स मिलेगा।
भाई कुछ दिन बाद एग्ज़ाम है, मैं आपके साथ खेलती पर अभी मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे नंबर्स लाने हैं, आप मेरा पेंसिल बॉक्स दे दो प्लीज़। मैं तेरी बुक फाड़ दूंगा अगर मेरे साथ नहीं खेलेगी तो, और झूठ भी बोल दूंगा कि तूने खुद बुक फाड़ी है। चल अब खेल मेरे साथ। राज, आप मेरी बहन के साथ ऐसे तू करके क्यों बात कर रहे हैं, और आप उसे परेशान क्यों कर रहे हैं? अगर उसका मन नहीं है खेलने का तो वो नहीं खेलेगी। वो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो उसे इतनी इज्जत दूंगा। तुम दोनों गरीब पढ़ाई कर सकते हो, तुम दोनों के पास और कुछ तो है नहीं। तुम लोगों ने कभी टैब चलाया है क्या? अरे मैं तो भूल ही गया कि तुम दोनों इतने गरीब हो कि तुमने तो आज तक टैब को ठीक से देखा तक नहीं होगा। भाई ये गलत तरीका है आपका, मैं आपकी शिकायत मम्मी से कर दूंगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ, कर दो। डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूँ। जाओ, जिसको भी शिकायत करनी है कर दो। तुम दोनों तो वैसे भी बच्चे ही हो जो हर बात पे मम्मी मम्मी करते भागते हो। रोहन भाई, लगता है ताई जी को बताना पड़ेगा, ये इतनी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। रानी और रोहन सिमरन को जाकर सब बताते हैं। अच्छा किया तुम दोनों ने जो मुझे आकर सब बता दिया। अब तुम दोनों अपनी पढ़ाई करो, मैं राज से बात करती हूँ। ऐसा कहकर सिमरन परेशान होकर अपनी देवरानी ममता के पास जाती है। एक बात पूछूं तुमसे ममता? क्या हुआ दीदी, आप बहुत दुखी दिख रही हैं, काफ़ी परेशान लग रही हैं, आप बताइए क्या बात है। ममता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैंने अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाएं दी हैं, फिर भी ये पढ़ाई में कमज़ोर हैं। इन्हें बात करने का भी तरीका नहीं है। ये दोनों तो आए दिन बदतमीज़ होते जा रहे हैं, किसी की कोई बात ही नहीं सुनते। दीदी बुरा मत मानिएगा, पर सबसे पहले तो आप इस घर का वाईफाई बंद करिए। बच्चों के एग्ज़ाम है, टीवी फ़ोन में लगे रहेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। ठीक है ममता, मैं आज शाम को ही बंद करवा दूंगी, बस मेरे बच्चे पढ़ाई कर ले। दीदी सब कुछ टेक्नोलॉजी नहीं सिखा सकता, इसलिए आपको भी अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ध्यान नहीं देती। नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं है। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, वो फ़ोन से कम आपसे ज़्यादा जुड़े तो ही अच्छा होगा, तभी तो वो दोनों आपकी बात मानेंगे। ठीक है, ज़्यादा मत सिखाओ। तुम्हारे पास क्या आ गई, तुम तो मुझे ज्ञान देने लगी। ठीक है, अब मैं खुद कर लूँगी सब। सिमरन ने ममता का कहना मानकर घर का वाईफाई और टीवी वाला रूम बंद कर दिया, लेकिन रिंकी और राज को ये बात पता नहीं थी। इसलिए शाम के वक्त रिंकी टीवी वाले रूम को बंद देखकर कहती है, माँ, ये टीवी वाले रूम में ताला किसने लगाया? मैंने लगाया। बताओ क्या बात है? मैं और राज खाना कैसे खाएंगे, और खाना नहीं खाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? टीवी वाला रूम नहीं खुलेगा, चुपचाप बैठकर खाना खा लो। बहन चल, टैब में वीडियो देखकर खाएंगे, छोड़ना टीवी को। वाईफाई नहीं चल रहा भाई, वो भी बंद करवा दिया है। हैं? वाह, हम तुम्हारे इतने बुरे बच्चे हैं क्या जो तुम हमें इस तरह से सजा दे रही हो? माँ, तुम जानती हो हमें, फिर भी हमारे साथ ऐसे बर्ताव कर रही हो। माँ, कल को हम मर गए तो हमें याद करती रहना, पर हम कभी वापस नहीं आएंगे। प्लीज वाईफाई ऑन करवा दो, हम पक्का पढ़ाई करेंगे। मेरे बच्चों, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम दोनों पे भरोसा करती हूँ। ममता सिमरन को समझाने की कोशिश में नाकाम रहती है। सिमरन फिर से बच्चों को फ़ोन और टीवी वाला कमरा खोल कर देती है। सिमरन के बच्चे टीवी देखते देखते पढ़ाई करते हैं। सिमरन जी, आप अपने बच्चे और उनका रिजल्ट दोनों लेकर आइए। अरे पर टीचर, हुआ क्या है? आप इस तरह से क्यों बुला रहे हैं? आपके दोनों बच्चे फेल हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये फाइनल एग्जाम में भी पास नहीं होंगे। नहीं सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी, इन्हें मैं पढ़ाऊंगी। आप तो पहले इन्हें वो पढ़ाए जिनकी इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। वो क्या सर? संस्कारों की जरूरत है इन्हें। एक ही घर के बच्चे हैं चारों, न जाने क्यों रिंकी और राज इस तरह से निकल गए। उन दोनों ने दोबारा टॉप किया है। इस बार सिमरन को झटका लग जाता है। बहुत मुश्किलों के बाद जब ममता स्कूल के प्रिंसिपल से बात करती है, तब जाकर सिमरन के बच्चों को स्कूल से ना निकालने का फैसला लिया जाता है। ममता सॉरी, मुझसे गलती हो गई। दीदी अभी भी देर नहीं हुई है, इस बार मैंने बचाया है, पूरी ज़िंदगी आपको बचाना होगा। मैं माँ के मुंह में फंस गई और मैंने ये सब कर दिया। नहीं दीदी, आपने कुछ नहीं किया। टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी है उतनी बुरी भी है। टेक्नोलॉजी संस्कार नहीं सिखाती, वो तो माँ बाप ही सिखा सकते हैं। सिमरन, ममता बिल्कुल सही कह रही है। दीदी फ़ोन में टीवी में ऐसा बहुत कुछ दिखाते हैं जो बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए भी सही नहीं है। पर क्या अभी कुछ हो सकता है ममता? हाँ दीदी, बिल्कुल हो सकता है। बच्चे तो मिट्टी का घड़ा होते हैं,
उन्हें अभी बदलेंगी तो वो बदल जाएंगे। बहू, उन्हें अच्छा सिखाओगी तो सीखेंगे ना। दीदी आपको फिर से वही सब करना होगा जो आपने करा था, और इस बार आपको स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। इस बार मैं अपने बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलूंगी ममता। इस बार तुमने जो भी मुझे समझाया है, सिखाया है, मैं उसी रास्ते पर चलूंगी। बहू, ये बात मैं तुम्हें कब से समझाना चाहती थी, पर आज तुम्हारी आंख खुली। कोई बात नहीं मम्मी जी, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। सिमरन ने इस बात को समझ लिया कि टेक्नोलॉजी फ़ायदा दे सकती है लेकिन नुकसान भी कर सकती है। सिमरन ने ममता की तरह स्ट्रिक्ट होकर अपने बच्चों को पढ़ाया और एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास भी कराया। साथ ही साथ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी दिए।